स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हडूप आर्किटेक्चर और हडूप के कोर कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज हडूप कोर कंपोनेंट्स। हडूप कोर कंपोनेंट्स के अंदर आता है पहले तो नेम नोड और डेटा नोड। अब नेम नोड डेटा नोड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, नेम नोड डेटा नोड जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर सबके बारे में, पर हम लोग इसके बारे में अभी और देखेंगे। अब जो जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मैप रिड्यूस लेयर, और जो नेम नोड डेटा नोड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं HDFS लेयर। HDFS मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हर एक क्लस्टर के पास एक नेम नोड रहेगा और डेटा नोड रहेगा। तो एक HDFS क्लस्टर के पास एक नेम नोड और मल्टीपल्स डेटा नोड रहेंगे जो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। मैप रिड्यूस लेयर के अंदर आता है जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर के अंदर आता है, जॉब ट्रैकर कनेक्टेड रहता है टास्क ट्रैकर के साथ। वो हम लोग देखते हैं अभी नीचे। तो देखो ये, तो जॉब ट्रैकर के साथ कनेक्टेड है टास्क ट्रैकर। हर जॉब ट्रैकर कनेक्टेड रहता है एक नेम नोड के साथ, मतलब जॉब ट्रैकर का मतलब ही नेम नोड होता है। हर एक क्लस्टर के अंदर एक ही जॉब ट्रैकर रहेगा, पर टास्क ट्रैकर मल्टीपल्स रह सकते हैं। तो टास्क ट्रैकर के पास दो कंपोनेंट्स रहते हैं, दैट इज मैप और रिड्यूस। मैप और रिड्यूस, हर टास्क ट्रैकर के पास मैप रिड्यूस रहेगा। मैप का मतलब क्या होता है कि वो जो भी कुछ सेंटेंस दिया रहेगा उसको छोटा करने का काम करेगा, उसको कंबाइन करेगा, और रिड्यूस उसको क्या करेगा कि ये जो मैप किया हुआ है उसको और कम करने की कोशिश करेगा, और ये दोनों कंबाइन होके हम लोग को एक आंसर देते हैं। मैप रिड्यूस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं HDFS आर्किटेक्चर। तो HDFS आर्किटेक्चर के अंदर क्या आता है? HDFS आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले आता है नेम नोड। नेम नोड के बाद आता है डेटा नोड। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि HDFS क्लस्टर के लेयर के अंदर नेम नोड और डेटा नोड रहता है। नेम नोड तुम्हारा मास्टर नोड, दैट इज एडमिन नोड। डेटा नोड उसके स्लेव्स। तो सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HDFS आर्किटेक्चर के अंदर नेम नोड, उसके पास क्या रहेगा? मेटा डेटा, मतलब क्लस्टर का नाम, दैट इज फिर उसके रेप्लिकास कितने हैं, उसका एड्रेस क्या है, सारा डेटा स्टोर करेगा ये नेम नोड। फिर नेम नोड कनेक्ट होगा क्लाइंट के साथ, मतलब क्लाइंट इसको इंफॉर्मेशन देगा कि मैंने ये वाले डेटा नोड से ये रीड लिया है, ये राइट लिया है। तो ये डेटा क्लाइंट इसको भेज देगा नेम नोड को। क्लाइंट डायरेक्टली डेटा नोड को एक्सेस करता है विदाउट एनी नेम नोड इंटरवेंशन। क्लाइंट डायरेक्टली रीड राइट ऑपरेशन डेटा नोड पे करेगा। नेम नोड को सिर्फ और सिर्फ वो बताएगा कि मैंने ये काम किया है। तो नेम नोड का काम मॉनिटरिंग वगैरह का रहता है। सारा डेटा, सब कुछ इंफॉर्मेशन वो नेम नोड कलेक्ट करता है। कितने क्लस्टर्स है, कितने डेटा नोड्स है उसके पास, कौन से डेटा नोड को क्या काम चालू है, रीड राइट ऑपरेशन चालू है, वो सब कुछ नेम नोड के पास रहेगा। सिमिलरली अगर समझो ये डेटा नोड फेल होने वाला है, अब ये हो गया है, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन या फिर कुछ ना कुछ रेप्लिकेशन किधर और स्टोर रहेगा। तो ये होता है रेप्लिकेशन। ये डेटा नोड का जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो जब भी ये डाउन हो जाएगा तो ये डेटा नोड उसको एक्सेस कर सकता है। तो क्लाइंट अभी डायरेक्टली इसके साथ काम करेगा। तो ये था पूरा HDFS आर्किटेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस के पास टोटल 5 कोर फंक्शंस है। पहला है रीड इनपुट, सेकंड है फंक्शन मैपिंग, थर्ड है पार्टीशन कंपेयर सॉर्ट, फोर्थ है फंक्शन रिड्यूसिंग, और फिफ्थ है राइट आउटपुट। तो रीड इनपुट के अंदर वो क्या करेगा, जो भी इनपुट दिया रहेगा उसको स्मॉल पार्ट्स और ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और वो ब्लॉक को कुछ मैप फंक्शन असाइन कर देगा। अब जैसे ही वो फंक्शन के पास जाएगा, मैप फंक्शन के पास, वो उसको और छोटा करने का कोशिश करेगा। इट कन्वर्ट्स फाइल डेटा टू स्मॉलर इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स में वो डिवाइड कर देगा। अब की वैल्यू पेयर क्या होता है, समझो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है यश। इसका अगर टोटल पूरे सेंटेंस के अंदर 3 यश प्रेजेंट है तो वो पहले, अगर फर्स्ट सेंटेंस में एक है तो ऐसे करेगा, फिर दूसरे सेंटेंस के अंदर 2 बार यश प्रेजेंट है तो वो ऐसे करेगा। तो ये हो गया उसका की, कि ये की कितनी बार प्रेजेंट है और उसका वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है, दैट इज 1 या फिर 2। तो ये हो गया की वैल्यू पेयर। फिर हम लोग आते हैं पार्टीशन कंपेयर सॉर्ट के ऊपर। पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, द गिवन की और नंबर रिड्यूसर इट फाइंड्स द करेक्ट रिड्यूसर। अब की और नंबर के बारे में वो एक रिड्यूसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। कंपेयर फंक्शन क्या करेगा, इंटरमीडिएट आउटपुट्स को सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द कंपेयर
फंक्शन, जो भी आउटपुट दिया रहेगा उसको सॉर्ट करने का काम करेगा। ये हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। फिर फंक्शन रिड्यूसिंग, जो भी हमने ऊपर देखा है, अगर समझो एक सेंटेंस के अंदर एक बार यश है, दूसरे सेंटेंस में 2 बार यश है, तो रिड्यूस क्या करेगा, टोटल पूरे पैराग्राफ में कितनी बार है, दैट इज 3 बार, वो हम लोग को आंसर देगा। तो ये हो गया फंक्शन रिड्यूसिंग। और राइट आउटपुट का काम है कि वो फाइल में आउटपुट दिखा देगा। तो अभी हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू, दैट इज इनपुट, इनपुट स्प्लिट, मैपिंग, शफलिंग, रिड्यूसिंग और आउटपुट। अब देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, दैट इज दिस इज एन एप्पल। सेकेंड है एप्पल इज रेड इन कलर। अब वो इसके अंदर से की ढूंढेगा, की क्या क्या रहेगा उसके पास, दिस इज एन एप्पल, ये फर्स्ट सेंटेंस के साथ। दूसरा सेंटेंस के पास क्या है, एप्पल इज रेड इन कलर। तो जितने वर्ड्स है वो उसका की बन जाएगा। तो उसने पहले इनपुट स्प्लिट कर लिया कि ये एक सेंटेंस को ऊपर भेज दिया, दूसरे सेंटेंस को नीचे। अब 2 अलग अलग जगह पे गया, अब 2 अलग अलग मैप फंक्शन उसको मैप करेंगे। तो ये मैप फंक्शन के पास हो गया, तो वो देखेगा दिस कितनी बार है, 1 बार है, इस कितनी बार है, 1 बार है, एंड कितनी बार है, 1 बार है, एप्पल कितनी बार है, 1 बार है। सिमिलर यहाँ पे एप्पल कितनी बार है, 1 बार, इज 1 बार, रेड 1 बार, इन 1 बार और कलर 1 बार। फिर वो जाएगा शफलिंग में। अब शफलिंग के अंदर क्या होगा, जो जो की है वो की मैच करने का काम करेगा वो। तो दिस 1 ही बार है, पर इज 2 बार है तो उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, एन 1 बार है तो उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, एप्पल 2 बार है तो उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, रेड 1 बार है तो उसको एक ब्लॉक, इन और कलर। अब रिड्यूसिंग फंक्शन क्या करेगा, दिस तो 1 ही बार है उसको एज इट इज रखेगा, इज 2 बार है तो उसका काउंट वो 2 कर देगा, एन 1 बार है तो उसको एज इट इज रखेगा, एप्पल 2 बार है तो एप्पल का काउंट 2 बार कर दिया, रेड का काउंट 1 बार, इन का काउंट 1 बार और कलर का काउंट 1 बार। अब आउटपुट क्या देगा, ये सब ये आउटपुट में देगा कि दिस 1 बार, इज 2 बार, ए एन 1 बार, एप्पल 2 बार, रेड 1 बार, इन 1 बार और कलर 1 बार। तो ये हो गया मैप रिड्यूस। मैप के अंदर वो क्या करेगा, की वैल्यू पेयर के अंदर कन्वर्ट करेगा। रिड्यूस में वो क्या करेगा, की को मैच करके वो उसका काउंटर इंक्रीज करेगा, दैट इज वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर मल्टीपल टाइम्स की प्रेजेंट है तो वो उसका काउंटर उतनी बार इंक्रीज करेगा, दैट इज वैल्यू उतनी बार इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया मैप रिड्यूस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।